बीते 26 साल उड़ीसा में शासन करने के बाद नवीन पटनायक का सुनहरी युग का पतन हुआ है। अपना सफेद कुर्ता और पैजामा के साथ साथ भोला भाला चेहरा और एक अनोखा व्यक्तित्व के कारण हर उड़िया के दिलों और दिमागों में बसे हुए थे नवीन पटनायक जी। उड़ीसा को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने से एक विकसित राज्य बनाने तक की सफर का श्रेय अगर किसी को दी जाती है तो वो है नवीन पटनायक। साथ ही साथ नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए यूएन से बेस्ट स्टेट का खिताब जीतने से लेकर भुवनेश्वर को एक स्पोर्ट्स कैपिटल बनाने की श्रेय अगर किसी को दी जाती है तो वो है नवीन पटनायक जी। लेकिन साल 2000 से आज तक का अनबीटेबल श्री नवीन पटनायक का सरकार यानी कि बीजेडी इतना बड़ा हार का सामना करना पड़ेगा किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। लेकिन 2024 इलेक्टोरल पोल रिजल्ट नवीन पटनायक का सुनहरी दौर का वक्त और जज्बात ही बदल दी। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। महिलाओं के लिए ममता योजना, एसएचजी और 1 रुपए में चावल, बीजू पक्का घर योजना, 5T के तहत सभी स्कूल और कॉलेज को डिजिटलाइज करना, साथ ही साथ लक्ष्मी बस सर्विस जैसे कई सारे काम करते हुए भी कैसे नवीन पटनायक का बीजेडी इतना मार्जिन में हार का सामना करना पड़ा, वो एक दिलचस्प कहानी है। ऐसे ही दोस्तों जब सेंटर में बीजेपी को कई सारे सीटों में हार का सामना करना पड़ा, एट द सेम टाइम उड़ीसा में क्लीन स्वीप कर दिया। कुल 21 लोकसभा सीटों में से बीजेडी को एक सीट तक भी नहीं मिली, जबकि बीजेडी को 2019 में 12 सीटें मिली थी। तो यहाँ पर जाहिर सी बात ये सवाल आती है कि दोस्तों आखिर क्यों नवीन पटनायक का बीजेडी को इतना बड़ा मार्जिन में हार का सामना करना पड़ा, यानी कि क्या क्या फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है बीजेडी का हार के लिए। चलिए आज के इस वीडियो में डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों उन सारे सवाल का जवाब डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा इंटरप्शन के लिए माफी। अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब दोस्तों हम टॉपिक पर वापस आते हैं। देखो दोस्तों सबसे पहला फैक्टर मुझे लगता है कि मोदी का चैरिस्मेटिक पर्सनालिटी। देखो बीजेपी अच्छा या एक करप्टेड पार्टी कहना थोड़ा डिबेटेबल मुद्दा है, लेकिन एज ए लीडर उड़ीसा के लोग नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद करते हैं। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी उड़ीसा में जबरदस्त भी कैंपेन किए हैं। उन्होंने कैंपेन के दौरान 9 बार उड़ीसा आए थे, जिसका परिणाम हम इलेक्टोरल रिजल्ट में देखने को मिला। अपने कैंपेन में नरेंद्र मोदी उड़ीसा के कई सारे इश्यूज के ऊपर सवाल उठाए हैं और बीजेडी गवर्नमेंट को टारगेट किए हैं, जिसके कारण उड़ीसा के लोग बीजेडी के ऊपर अपना विश्वास गवा दिए हैं और बीजेडी को हटाने की मन बना लिए हैं। यानी कि पहला रीजन हम कंसिडर कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का लहर। और दोस्तों बीजेडी हारने का दूसरा फैक्टर है एंटी इनकम्बेंसी। देखो नवीन पटनायक भले ही एक साफ सच्चा और दरिया दिल इंसान हो, लेकिन 26 साल शासन करते हुए उन्होंने बेसिकली उड़िया लोगों के लिए कुछ काम नहीं किए। बेसिकली उड़िया लैंग्वेज के ऊपर कुछ नहीं किया गया है नवीन पटनायक जी के द्वारा। उसी की वजह से उड़ीसा के लोग कुछ बदलाव लाने की तलाश में थे। यानी कि उड़ीसा के लोग नवीन पटनायक जी का सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए मन बना लिए थे और उड़ीसा के लोग एक अल्टरनेट पार्टी की तलाश में थे। उसी वक्त उनको बीजेपी को सर्वश्रेष्ठ माना, इसीलिए बीजेडी को हराना सही समझा। यानी कि दूसरा फैक्टर है एंटी इनकम्बेंसी। उसका मतलब बाय हुक और क्रुक बीजेडी को हराना, यानी कि उड़ीसा में बीजेडी सरकार को खत्म करके एक नया पार्टी को लाना। और ऐसे ही दोस्तों तीसरा फैक्टर है रिलीजन। आप मानो या ना मानो दोस्तों, केंद्र में जब बीजेपी सरकार राम मंदिर को अपना मुद्दा बना रहा था, तब उड़ीसा में बीजेपी राम मंदिर को नहीं बल्कि जगन्नाथ टेम्पल जो पुरी में स्थित है उसको लेकर ऑब्सेस्ड रहा था। और उसको लेकर भी बीजेडी गवर्नमेंट को कई सारे सवालों में घेर लिया था। भले ही बीजेडी गवर्नमेंट 800 करोड़ लागत में श्री मंदिर परिक्रमा प्रोजेक्ट का इनॉग्रेट किया था, लेकिन उस श्री मंदिर का 4 द्वार को लेकर या फिर रत्न भंडार का चाबी को लेकर बीजेडी सरकार खामोश था। उसको लेकर उड़ीसा के लोग थोड़ा नाराज थे और उसी वक्त उन सारे मुद्दा को ही बीजेपी अपना टूल बनाया और अपना मैनिफेस्टो में बताया कि उड़ीसा में बीजेपी सरकार आने के बाद चारों द्वार को खोला जाएगा और रत्न भंडार खोलने के लिए एक्शन लिया जाएगा। और हालांकि आप जानते हैं दोस्तों, रिसेंटली मोहन मांझी के सरकार चारों द्वार को खोला और 74 वर्ष के बाद रत्न भंडार को भी खोला। उन सारे रिलीजियस सेंटिमेंट को लेकर उड़ीसा के लोग बीजेपी को सही पार्टी समझ लिए और बीजेडी को हार के दिशा में धकेल देना सही माना। और बीजेडी हारने का चौथा कारण ये कि दोस्तों उड़िया अस्मिता का नरेशन। मैं कहूंगा कि दोस्तों उड़िया अस्मिता बीजेपी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक था और उड़िया अस्मिता बीजेपी के जीत के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। देखो यहाँ हम समझना बहुत जरूरी है कि दोस्तों आखिर क्या है उड़िया अस्मिता।
देखो, ओडिया अस्मिता का मतलब ओडिया प्राइड यानी कि सेल्फ एक्सटीम ऑफ ओडिशा। एक सिंपल सी बात ये कि दोस्तों, ओडिया अस्मिता का मतलब ओडिया भाषा का जो हिस्ट्रिकल सिग्निफिकेंस है उसको ही रिवाइव करना और उड़ीसा का जो रिच कल्चर, ट्रेडिशन, हेरिटेज है उसको रिवाइव करना, जिसके मामले में कि बीजेडी सरकार फेल हुआ है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में बीजेपी उड़ीसा में बीजेडी को हर बार उड़िया लैंग्वेज को लेकर समालोचना करती आ रही थी। हालांकि हकीकत तो ये कि दोस्तों, उड़ीसा में उड़िया भाषा को उतना प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है जितने हिंदी और इंग्लिश को दी जाती है। और ये हर सभी को पता है कि दोस्तों, हर गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑफिस से लेकर स्कूल और कॉलेज तक उड़िया भाषा को अवॉइड की जा रही है। चाहे नोटिस पब्लिश करना हो या फिर कोई ऑफिशियल पेपर के मामले में हो, सब जगह में उड़िया भाषा को थोड़ा नेग्लेक्ट करी जा रही है। साथ ही साथ ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा कि दोस्तों, नवीन पटनायक एक ओडिया चीफ मिनिस्टर होकर भी उनको ओडिया भाषा बोलना तक नहीं आती। आप जानते हैं कि दोस्तों, उनके सारे स्पीचेस स्क्रिप्टेड है और नवीन पटनायक जहां भी जाते थे एक ही स्क्रिप्ट को रिपीटेडली बोलना पड़ता था। साथ ही साथ बीजेपी ने यह भी प्रचार किया कि वीके पांड्यान नवीन पटनायक का सक्सेसर होंगे, मतलब एक तमिल व्यक्ति यानी कि तमिल ब्यूरोक्रेट उड़ीसा का अगला चीफ मिनिस्टर होगा। और यह मुद्दा को बीजेपी तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने रखा और बीजेपी वीके पांड्यान को एक आउटसाइडर तक घोषित किया। और पांड्यान के वजह से उड़िया आइडेंटिटी और उड़िया कल्चर, ट्रेडिशन और हेरिटेज खतरा मंडराने की संभावना भी जाहिर की। और जाहिर सी बात यह कि दोस्तों, वीके पांड्यान का बीजेपी के अगेंस्ट एरोगेंट स्पीच या इलेक्शन कैंपेन लोगों को ऐसा लगा कि पांड्यान उड़िया अस्मिता को अपोज करते हैं, भले ही वो बीजेपी को अपोज करते थे, उड़िया भाषा को नहीं। उसी की वजह से उड़ीसा के लोग पांड्यान का अप्रोच को पसंद नहीं आई, जिसका परिणाम इलेक्टोरल रिजल्ट में देखने को मिला। और दोस्तों, उड़ीसा में बीजेडी हारने का आखिरी और इम्पोर्टेंट वजह है बीजेडी का चाणक्य कूद वीके पांड्यान। कैसे, चलिए बताता हूँ। देखो, बीजेडी हारने का जिम्मेदार मिस्टर पांड्यान को ठहराने से पहले हम ब्रीफली जानना जरूरी है आखिर कौन है मिस्टर वीके पांड्यान। देखो, वीके पांड्यान एक 2002 बैच का उड़ीसा कैडर IAS ऑफिसर, जिन्होंने नवीन पटनायक लेड बीजेडी गवर्नमेंट में अपना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के वजह से चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक का करीबी बने थे। और वीके पांड्यान का जन्म तमिलनाडु में हुआ था और वीके पांड्यान को 5T का चेयरमैन भी बनाया गया था। उसी वक्त उन्होंने कई सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भी एक्टिव रहा करता था और उसी के कारण भी पांड्यान को कई बार समालोचना भी करी गई। बाद में अपना पोस्ट से यानी कि IAS सर्विस से VRS लेकर बीजेडी में ज्वाइन किया है और बीजेडी का स्टार कैंपेनर भी बना। उन्होंने इलेक्शन से पहले कई सारे इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए थे, जैसे कि स्कूल और कॉलेज को 5T के तहत रिनोवेट करना, उसके बाद यूथ वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए नुआओ स्कॉलरशिप, साथ ही साथ रूरल ट्रांसपोर्टेशन के लिए लक्ष्मी बॉस इनिशिएटिव एक्सेट्रा। लेकिन उड़ीसा के लोग पांड्यान एक तमिल होने के कारण उनको एक अलग नजरिए से देखना शुरू की। उसी वक्त बीजेपी लोगों को यह समझाया कि पांड्यान नवीन पटनायक का सक्सेसर होंगे। हालांकि बीजेपी का यह नरेशन को वीके पांड्यान नकार दिया था कि वो नवीन पटनायक का सक्सेसर नहीं होंगे। और ऐसे भी देखा जाए तो दोस्तों, नवीन पटनायक का हर काम वीके पांड्यान का बलबूते पर ही हो रहा था। और बीजेपी ने यह भी एस्केलेट किया कि एक तमिल व्यक्ति उड़ीसा में शासन करेगा, या फिर बीजेपी पांड्यान के वजह से उड़ीसा का आइडेंटिटी डूबने जैसे कई सारे मुद्दा को लेकर पांड्यान को घेर लिया और उन सारे मुद्दा को बीजेपी अपना मैनिफेस्टो भी बना दिया। जैसे कि उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उड़िया अस्मिता, यानी कि सीधी सी बात यह कि दोस्तों, उड़ीसा में तमिल राज का जो नरेशन और टेक्टिक हर उड़ीसा के लोग अजम कर नहीं पाए। ये सब था दोस्तों बीजेडी हारने का 5 फैक्टर्स। फिर बता देता हूँ दोस्तों, बीजेडी हारने का 5 फैक्टर्स। पहला फैक्टर है दोस्तों चैरिस्मेटिक पर्सनालिटी ऑफ मोदी, और सेकंड फैक्टर है दोस्तों एंटी इनकम्बेंस, और ऐसे ही दोस्तों थर्ड फैक्टर है रिलीजन, और ऐसे ही फोर्थ फैक्टर है दोस्तों ओडिया अस्मिता, और ऐसे ही दोस्तों फिफ्थ फैक्टर है मिस्टर पांड्यान सिंड्रोम। उन सारे फैक्टर में से मुझे लगता है उड़िया अस्मिता सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है बीजेडी के हार के लिए। खैर, आपको क्या लगता है दोस्तों, आखिर क्यों बीजेडी उड़ीसा में हारी? नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा और हमारी वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।